है? पहले यही बता दो ना इसी बात का कि आपके पास जानकारी है इस बात की धरना समाप्त हो गया है? क्या जानकारी? पूछ रहा हूँ। हाउस को मिसगाइड करते हो आप पूछ रहे हैं, पूछे, मैं जवाब दूंगा एक बार। आधिकारिक बयान दे दो। बयान तो यहां दे दिया ना, फिर इससे बड़ा बयान और इससे बड़ा और क्या झूठ बोलेंगे? आज भी धरने पे बैठे हैं किसान एरिया हाउस में, कह रहे हैं कि धरना समाप्त हो गया। अभी भी आप टेलीफोन करके पूछ सकते हो, मैं हाउस पे पूछ के बता दूं टेलीफोन पे भी धरने पे बैठे हो कि नहीं बैठे। पूछ लिया सवाल तो जवाब कहाँ है? हो गया इसका जवाब? नहीं, अभी कुछ और कुछ पूछना है? हाँ, जवाब तो लेट, अभी तो जवाब तो बाकी पड़ा है। मैंने तो जो हाउस को पहली बात जहां मिसगाइड किया मैंने वही बताया। आप अपना सप्लीमेंट्री पूछिए, जो भी प्रश्न पूछना है प्रश्न पूछिए। अच्छा, वही बात आ गई ना कि आप सिर्फ प्रश्न पूछिए, मंत्री झूठ बोलता रहे, हम सुनते रहे। जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप जितना मर्जी पूछिए, मैं जवाब। हम झूठ सुनते रहे। आप अपना प्रश्न पूछो, जो भी है, जो मंत्री जी जवाब देंगे गलत सही वो आपने देखना है। इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए जी। झूठ बोले उस पर क्या कार्रवाई? पूछ ले भी। वर्ष 2022 में फसल के बारे में बीमा कंपनी, जिसका नाम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, फसल की कटाई की प्रतिक्रिया पे आपत्ति दर्ज करने की वजह से बीमा क्लेम में अदायगी में देरी हुई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2022 के अंदर सरकार ये बताए कि 2022 में खरीफ की फसल के बीमे की अदायगी में देरी होने का कारण क्या था और किस कारण की वजह से किसानों को 2023 तक बीमे के क्लेम के लिए प्रदर्शन करना पड़ा, धरना देना पड़ा, पानी की टंकी पे चढ़ के सरकार को चेताना पड़ा। 90 दिन तक किसान जो है धरने पे बैठे रहे पहले, और जब 90 दिन में एक बार भी डिप्टी कमिश्नर ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के या इस इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी ने जाकर के उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मजबूर होकर के ये फैसला लिया कि हमें सरकार को चेताने के लिए अब कोई और अगला कठिन कदम उठाना पड़ेगा। 4 किसान जो है नारायणखेड़ा गांव की टंकी के ऊपर जाकर के चढ़े और वहां भी 16 दिन तक जब वो टंकी पे चढ़े रहे, तब जाकर के डिप्टी कमिश्नर ने उनके साथ बातचीत शुरू करी। वो बातचीत भी उससे शुरू नहीं करी कि टंकी पे चढ़े हुए किसान को उतारने की बात। जब टोल रोक दिया गया और टोल के ऊपर हजारों किसान आकर के बैठ गए, तब जाकर के सरकार ने मजबूरी में बात करी। और उसमें भी अब तक जो है केवल आश्वासन है किसान को कि तुम्हें पूरा पैसा दे दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूं मंत्री से कि ये बताएं कि आप ये कहते हो कि हमारी मीटिंग हुई अधिकारियों की, जो हमारी सरकार की बेकायदगी की वजह से उस किसान को 1 वर्ष तक इन सब मुसीबतों को झेलना पड़ा। आप बैठे बैठे दांत निकाले, कम से कम ये सोचने की बात। क्या ये दांत निकाले उसकी परंपरा भाषण देते हैं, ये सीरियस मामला है। सवाल क्या है ये नहीं बता रहे। सीरियस मामला है। नहीं, ये इस मामले के ऊपर तौर पर आप नहीं बोल सकते। ये जो इन्होंने वर्ड बोले हैं इनको डिलीट कर दिया जाए। जवाब सुनिए, एक मिनट बैठिए, मैं हर चीज के अंदर हर चीज को अभय जी प्रश्न पूछिए, क्या है? आप 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 प्रश्न पूछते जब मैंने मंत्री की तरफ देखा तो कोई डिबेट नहीं, कोई भी किसी प्रकार की डिबेट नहीं। 2 प्रश्न पूछिए, कोई भी सीधे प्रश्न तो एक ही पूछा, उसके भाग है क्या जो भी है। हाँ, 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ। 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या तरफ से किसान को जो है उसका क्लेम का पैसा अब तक सरकार ने नहीं दिया। क्या सरकार जो है जो 1 वर्ष का क्लेम जो किसान का ड्यू है, वो पैसा जो 623 करोड़ रुपए है, उसका ब्याज भी साथ में देगी? क्या उस किसान की जो उसने कर्जा उठाया था इस दौरान, और जो कर्जा उठा करके अगली फसल की बुआई उसने करी थी, उस कर्जे के ऊपर जो उसने ब्याज दिया, क्या उस ब्याज की अदायगी तुम्हारी सरकार करेगी? तुम्हारी सरकार की बेकायदगी की वजह से उस किसान को 1 वर्ष तक इन सब मुसीबतों को झेलना पड़ा। आप बैठे बैठे दांत निकाले, कम से कम यह सोचने की बात। क्या ये उसकी परंपरा भाषण देते हैं, ये सीरियस मामला है। सवाल क्या है ये नहीं बता रहे। सीरियस मामला है। नहीं, ये इस मामले के ऊपर तौर पर आप नहीं बोल सकते। ये जो इन्होंने वर्ड बोले हैं इनको डिलीट कर दिया जाए। जवाब सुनिए, एक मिनट बैठिए, मैं हर चीज के अंदर हर चीज को अभय जी
अबे जी प्रश्न पूछिए, क्या है? आप 2 प्रश्न पूछ सकते मैं हैं। प्रश्न ही पूछ रहा हूँ। हाँ, 2 प्रश्न पूछते जब मैंने मंत्री की तरफ देखा तो कोई डिबेट नहीं, कोई भी किसी प्रकार की डिबेट नहीं। 2 प्रश्न पूछिए, कोई भी, सीधे सीधे। प्रश्न तो एक ही पूछ रहा हूँ, उसके भाग है, क्या 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 जो भी है। हाँ, 2 प्रश्न पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता हूँ? 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या अर्थ है? सुनो 1 मिनट। हाँ जी। जब क्वेश्चन लगाया जाता है तो एक क्वेश्चन लगाया जाता है, उसके भाग होते हैं ABCDEF, जितने मर्जी हाँ, उसमें पूछे जा सकते हैं। ABCD ये मेरे है, ABCD है इसमें। ये पूछ सकता हूँ, नहीं पूछ सकता? नहीं, 2 से ज्यादा नहीं। कमाल ही होगी भाई। 2 से ज्यादा नहीं। क्या क्या सुनना पड़ेगा यहाँ? कादिया साहब, अरे कैसे विधानसभा में जब क्वेश्चन लगता है उसके भाग होते हैं, नहीं होते? क्या कमाल करते हो? भाग क्या भी होता है, क्या भी होता है, क्या भी होता है, होगा। और उसका जवाब आता है बकायदा। 2 प्रश्न से ज्यादा आप पूछ नहीं सकते। 2 प्रश्न पूछ लीजिए। आपने एक प्रश्न पूछा है कि कब तक पैसा मिलेगा, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। क्या कितने पूछ लो? सवाल पूछ लो चाहे 10-20। अब तक कितना पैसा जो है, मंत्री ये बताए कि कितना पैसा कितने किसानों के खातों में अब तक जमा कराए, और बाकी बची हुई राशि कब तक जमा कराएंगे, और क्या वो पैसा ब्याज के इसमें देंगे या नहीं देंगे? और ये जो इन्होंने कहा है कि धरना खत्म हो गया, उसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण दें। नीरज जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे हरियाणा में टोटल 99,22,118 एकड़ धरती पे। माइक को खोलेंगे क्योंकि अब आपका प्रश्न हो चुका। 2 प्रश्न आपने पूछ लिए। आप स्वयं इनकी मदद के कुछ जानते हो? इसके ऊपर ये जवाब आया था? देखिए, जवाब आया? कॉल आप अटेंशन इसका मोशन जवाब कहते हो? जवाब दिया नहीं अभी उन्होंने। क्या जवाब दिया? जो भी दिया है जवाब आपके सामने दिया है। यही जवाब मान लिया? हाँ, जो जवाब दिया बोलते रहेंगे, रिकॉर्ड दिया है। जवाब मान लो क्या? ये जो इतने मेंबर बैठे हैं, उन्होंने जवाब दिया, ऑन रिकॉर्ड दिया है। जो उनके पास जवाब है, जो जानकारी है, उसके मुताबिक उन्होंने जवाब दे दिया है। और इसके ऊपर आगे और चर्चा नहीं हो सकती। हाँ जी, हाँ, 2 बार ले नहीं, जो इन्होंने जवाब दिया है, हाँ जी, उस जवाब से आप सेटिस्फाइड हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ। आप सेटिस्फाइड? आप इसका मतलब किसान के विरोधी हैं? हाँ, क्या आप किसान विरोधी हैं इसका मतलब? क्यों किसान विरोधी क्यों है? सरकार जवाब दे रही है, सदन के पटल पर दे रही है। क्या जवाब दे दिया? अगर आपको गलत लगता है तो जवाब चैलेंज करिए। आप गलत लगता है तो चैलेंज करिए। जो हाउस के अंदर झूठ बोला गया था, उसके बारे में क्या बताया? मैंने बताया ना आपको। अगर मैंने पूछा कि जो सदन को मिसगाइड करता है कोई भी आदमी, सदन की अवमानना करता है कोई भी आदमी, उसके प्रोविजन है, सब कुछ अपने एक्ट के अंदर दिया हुआ है कि क्या उसके ऊपर एक्शन हो सकता है। क्या एक आदमी हाउस के अंदर झूठ बोल रहा है, उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई नहीं करोगे? उसके अगेंस्ट आप प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं, वो ले लीजिए। आप उसके अगेंस्ट प्रिविलेज लेकर के आ सकते हैं। आप जो कोई मंत्री, कोई भी माननीय विधायक सदन के अंदर झूठ बोलता है, उसके निराकरण का उपाय है, नियम बने हुए हैं, उन नियमों के मुताबिक कार्रवाई करें। तो प्रिविलेज तो आ ही नहीं सकता इनके खिलाफ है, इनके पास तो मेजोरिटी है। जानकारी देता ना कोई भी। ऐसा कैसे आ जाएगा प्रिविलेज? तथ्यों से परे बात, झूठ वर्ड जो है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वर्ड नहीं है। नहीं, इसलिए झूठ वर्ड जो है ना, ये प्रोसीडिंग से निकाला जाए। तथ्यों से परे बात गलत जानकारी कोई देता है, तथ्यों से परे कोई बात, कोई तथ्यों से परे बात करता है, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ये जो ये जवाब सरकार की तरफ से आपने जवाब लिख करके नहीं देना। जो सरकार का जवाब है वो आ गया। सरकार के जवाब आने के बाद उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। मैं ये सरकार ने जो जवाब दिया, अगर कोई और गलत दिया है तो कानूनी कार्रवाई की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मंत्री का कौन सा जवाब था कि इन्होंने ये कहा कि हमने किसानों के लिए इतना इतना क्लेम दे दिया तुमने क्लेम? तुमने नहीं दिया क्लेम, वो कंपनियों ने दिया है, तुम्हारी सरकार ने। ये तो आप इसको चर्चा को इसको यही खत्म करिए। बात अब काला टेंशन हो चुका, खत्म हो चुका है। ये क्या मतलब हुआ काला टेंशन खत्म हो चुका है? बिल्कुल, काला टेंशन के ऊपर कोई डिबेट नहीं हो सकती। नियम के अंदर आपको सारा कुछ तो कोई एक आदमी जवाब तो दे उसका। नहीं, जवाब दे दिया उन्होंने। ये कौन सा जवाब है? मंत्री ने जवाब दिया है। किसके खाते में पैसे? इस हाउस से पूछो कितने लोग संतुष्ट है इस बात से। वो इस हाउस से ही पूछ लो, सारे से यही बता देंगे इससे कितने संतुष्ट है। अध्यक्ष महोदय, सवाल इन्होंने पूछा, अगर किसान की हिस्से है जब तो सारे के सारे बताया अभी कौन कौन पेमेंट है, उसमें ब्याज लगेगा, कितना परसेंटेज ब्याज मिलेगा। एक हमारा नोटिफिकेशन, हमारा सुनिए, जो हमारा एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट अब मुझे बोलने का, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात तो पूछ रहे हो, बता रहा हूँ। एक मिनट, ये जो प्रधानमंत्री बीमा योजना की नोटिफिकेशन आपकी हुई है 25 जुलाई को, ये डिलेड जो हुई है उसके लिए क्या जिम्मेवारी है? सेंट्रल गवर्नमेंट को आपने लिखा है, उन्होंने एक्सटेंड कर दिया कि नहीं कर दिया? नए बीमा के बारे में वो हम कर रहे हैं, वो अलग मुद्दा है, ये इस मुद्दे से नहीं है। वो प्रधानमंत्री बीमा योजना है, वो अलग विषय है, हम कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है 2022-23 का, ये अब का नहीं, 2022-23 की उन्होंने पूछा है। 2 बीमा कंपनी और हरियाणा सरकार में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें प्रोविजन होता है कि एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, क्रॉप कटिंग को, राशि को, किसी और मुद्दे को। उसके तहत बीमा कंपनी, सरकारी बीमा कंपनी थी इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चैलेंज किया, वहां हमारे हक में फैसला हुआ। इसने स्टेट लेवल पर चैलेंज किया, वहां हमारे हक में फैसला हुआ। उन्होंने वहां
सेंट्रल लेवल पे चैलेंज किया, वहां से भी हमने इसको फैसला करवाया। कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं और इस प्रक्रिया के अंदर ब्याज देने का जहां भी प्रावधान होगा उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे।